हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर गुड। सो गाइस, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस ऑफ DSSB एग्जाम। यू कैन से दिल्ली स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड इन कमीशन, क्योंकि DSSB यू नो मोस्ट अवेटेड जॉब है जो लॉकडाउन के जस्ट बाद आने की बहुत होप है। तो DSSB का जो सिलेबस रहता है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे सिलेबस को लेके, तो सिलेबस करके हम सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं सिलेबस बता देती हूँ आपको। तो एवरीबडी नोज अबाउट द DSSB। दिल्ली में जो टीचर्स होते हैं उनके लिए पोस्ट होती है। तो वैसे तो ये बहुत सारी पोस्ट निकलती है, म्यूजिक के अलग, प्रिंसिपल के अलग, हर लेवल के अलग अलग, बट हमें फोकस करना है टीचिंग के एग्जाम्स पे, क्योंकि हमारा स्पेशलाइजेशन टीचिंग एग्जाम्स है। तो गाइज 3 टाइप की जो है जॉब है टीचिंग को रिलेटेड, मतलब 3 लेवल्स पे जॉब होंगी आपको, PRT लेवल, TGT लेवल और PGT। इस वीडियो में मैं तीनों लेवल का प्रॉपर सिलेबस आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। PRT, TGT एंड PGT 3 लेवल्स पे जो है DSSB एग्जाम निकालता है, जिसमें PGT के एग्जाम तो फिल करवा चुका है। आपको पता मई में पेपर होने थे, बट लॉकडाउन की वजह से पता नहीं अब कब होंगे। होप सो सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। तो PGT के तो फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब बात आती है फॉर्म्स कौन से स्टूडेंट भरते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह। तो आपने आपकी जो भी मास्टर्स है, यहाँ पर आपने मास्टर्स किया होना चाहिए, यहाँ पे आपने B.Ed किया होना चाहिए और यहाँ पे आपने JBT किया होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट होने चाहिए सभी कोर्सेज। मतलब ये नहीं है कि आप अपीयर ईयर में हो तो आप एग्जाम दे सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके सभी के सभी कोर्सेज जो है डिग्री कोर्स कंप्लीट होने चाहिए, ये ध्यान रखना। सेकंड मेजर थिंग, वैसे मैं डिटेल क्राइटेरिया बता चुकी हूँ, अब सिलेबस ही बताना मेरा मेन मकसद है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है आपको यहाँ पर, कि जो B.Ed वाला है, TGT और PGT जो लेवल है, PGT लेवल में B.Ed की कंडीशन को कई बार हटा देते हैं। इफ़ यू हैव गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, मीन्स आपके हर क्लास में 60% से ऊपर नंबर है, तो आपको B.Ed का रिलैक्सेशन दे दिया जाता है PGT की कंडीशन में। ठीक है, और सबसे मेन बात, PRT और TGT का एग्जाम देने के लिए आपका CTET जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, CTET जो गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पहले तो आपको कुछ चीजें माइंड में रखना है। अब आते हैं सिलेबस पे। तो सबसे पहले है PRT मीन्स JBT जिसको बोल देते हैं, D.Ed जिसको बोल देते हैं। तो जिन्होंने D.Ed किया है, JBT किया है, वो स्टूडेंट 1st to 5 वाले जो टीचर बनते हैं उनकी पोस्ट होती है PRT। तो आपका जो DSSB का पेपर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ध्यान रखना, कई बच्चे कहते हैं मैम 2 पेपर होते हैं क्या, टायर 1 टायर 2? ऐसा नहीं होता, मतलब वो अलग अलग दिन नहीं होते। आपको एक ही दिन पेपर होता है, थोड़ा सा ब्रेक दे दिया जाता है पेपर के बीच में, और मतलब 2 पार्ट्स में जो है एग्जाम आपका होता है। ध्यान रखना, मतलब वो एक ही दिन पेपर होगा, एक ही पेपर होगा, 2 भागों में डिवाइडेड होगा। तो पार्ट 1 में जो आता है वो कॉमन है, मीन्स PRT लेवल पे भी वही आएगा पार्ट 1, TGT लेवल पे भी वही आएगा पार्ट 1, और PGT लेवल पे भी वही आएगा पार्ट 1। मीन्स पार्ट 1 तीनों लेवल के लिए कॉमन है। तो पार्ट 1 में आपका क्या आता है, आपको जनरल हिंदी आएगी, 100 मार्क्स का रहेगा आपका पार्ट 1। ठीक है, 100 मार्क्स। आपको यहाँ पर हिंदी आएगी 20 मार्क्स, गॉट इट। इंग्लिश आएगी 20 मार्क्स, GK आएगी 20 मार्क्स, आपको मैथ्स आएगा 20 मार्क्स, आपको रीजनिंग आएगी 20 मार्क्स। मीन्स क्या समझे आप, जो आपका 100 मार्क्स का पेपर है, मेक योर माइंड क्लियर। PRT के लिए जा रहे हैं तो भी आपका फर्स्ट पार्ट यही होगा, TGT के लिए जा रहे हैं तो भी आपका फर्स्ट पार्ट यही होगा, आप PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी गाइज आपका फर्स्ट पार्ट यही होगा। मीन सभी लेवल में यही आपका फर्स्ट पार्ट होगा, ध्यान रखना। जनरल हिंदी आएगी 20 मार्क्स। जनरल हिंदी मीन्स इसमें हिंदी ग्रामर होगी, बेसिक जो हिंदी ग्रामर होती है, संज्ञा सर्वनाम, जो भी हिंदी के टॉपिक्स होते हैं, आपको वो हिंदी ग्रामर यहाँ पे मिलेगी। साथ में हिंदी ग्रामर के ध्यान रखना, आपको हिंदी की रचनाएं, जो राइटर्स होते हैं, जो नेम होते हैं, रचनाएं होती हैं, हिंदी की वोकैबुलरी जो होती है, वो मुहावरे, लकोक्तियाँ, पर्यायवाची, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। बेसिक यहाँ पर ग्रामर आती है, और रचनाएं बहुत पूछ लेता है कि ये बुक किसने लिखी, ये बुक किसने लिखी, तो लाइक दिस। तो यहाँ पर ऐसी हिंदी आई, कोई हिंदी पैडागोजी लाइक ऐसा कुछ नहीं आने वाला। सिंपल हिंदी ग्रामर प्लस हिंदी की फेमस रचनाएं आप कर लेना 20 मार्क्स की हिंदी में। किसी भी सिंपल सी ग्रामर 6 से 8 12 तक की ग्रामर आप पढ़ लो, मतलब 9 10 तक की ओके है। अदरवाइज मैंने हिंदी की तो कंप्लीट वीडियोस करवा रखी हैं, आप हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट देखो, वही बहुत है। फिर आते हैं इंग्लिश पर। यहाँ पर जो इंग्लिश आएगी गाइज वो ग्रामर प्लस वोकैब मिक्स आएगी। मीन्स यहाँ पर आपको 20 मार्क्स की जो इंग्लिश मिलेगी उसमें ग्रामर के भी टॉपिक होंगे। स्टैंडर्ड अच्छी इंग्लिश आती है, बहुत मतलब सिंपल नहीं आती और बहुत हाई भी नहीं आती, ठीक आती है। तो ग्रामर में आपको 20 मार्क्स की जो है ग्रामर मिलेगी।
तो इसमें आपको वोकैब सेक्शन भी होगा। वोकैब सेक्शन मीन्स आपको इडियम फ्रेजेस भी आ जाएंगे, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी आ जाएंगे, आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी आ सकती हैं। तो मतलब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एरर कंडक्ट भी आ सकता है। मेजर जो टॉपिक हैं वो तो आते ही आते हैं इंग्लिश ग्रामर के। फिर आप जीके कह दो या जीएस कह दो, जनरल स्टडीज, दिस इज द मोस्ट वाइड सेक्शन ऑफ DT+B एग्जाम, जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है क्या पढ़े कितना पढ़े। इसकी सीरीज हम आज से स्टार्ट कर देंगे। तो जीके के अंदर वैसे तो जीके एंडलेस है, बट मैं कोशिश करूंगी जितना इंपॉर्टेंट होगा वो सब कुछ आपको करवाने का। तो जीएस के अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी बच्चे, यहाँ पर आपको जियो भी पढ़नी पड़ेगी, यहाँ पे आपको पॉलिटिकल भी पढ़नी पड़ेगी, यहाँ पे आपको साइंस भी पढ़नी पड़ेगी। 2-3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स, देखो 20 ही नंबर तो हैं, इकोनॉमिक्स के भी आते हैं, और साथ में आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स भी पढ़ने पड़ेंगे। मीन्स ये सेक्शन बहुत वाइड है। अब बच्चे कंफ्यूज है यार इसका क्या करें। अब ये सेक्शन पूरा तो कभी भी नहीं हो सकता, आप कितना भी पढ़ लो फिर भी कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन निकल आते हैं। बट जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होते हैं हमेशा उन पे फोकस करना चाहिए। एटलीस्ट आपका बेस तो क्लियर होना चाहिए कि ये हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी है, ये पॉलिटिकल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होता है, ज्योग्राफी के मेजर कंटेंट, पूरा हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी 1-2 क्वेश्चन डाल देते हैं। साइंस को भी बहुत पसंद करते हैं DSSB वाले। साइंस और हिस्ट्री के क्वेश्चन मैंने देखा DT+B के एग्जाम में थोड़े ज्यादा पूछ जाते हैं। पॉलिटिकल भी पूछ जाती है, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर एंडलेस होते हैं। केवी की बात करें तो 1 से 2 महीने पहले के करंट अफेयर आते हैं, बट DT+B की बात करूँ गाइस तो 6 महीने पहले के करंट अफेयर आते हैं। मीन्स जब भी आपका एग्जाम होता है उससे एटलीस्ट 6 मंथ पहले का करंट अफेयर आपका क्लियर होना चाहिए। तो करंट अफेयर के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, बस डेली जो न्यूज आती हैं DD1 वाली न्यूज जो 10 से 15 मिनट की आती हैं 8 से 8:15, उस न्यूज को आप अपडेट रहें। न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं तो कौन सी नई नियुक्ति हुई है, अदरवाइज तो आजकल जुड़ती ही नहीं है। यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स हैं जो करंट अफेयर्स अवेलेबल करवाते हैं, तो आप कुछ भी देख सकते हैं। बट करंट अफेयर्स एकदम तैयार नहीं होते, तो इनको साइड बाय साइड थोड़ा बहुत कॉपी में लिखते जाएं। मेजर इवेंट, मेजर अपॉइंटमेंट, जैसे एक माइंड सेटअप होता है कि एक मेजर प्राइज जरूर आएगा पेपर में, अपॉइंटमेंट जरूर आएगी पेपर में, तो इस टाइप से आप करंट अफेयर को तैयार करो। फिर आते हैं मैथ्स। अब यहाँ पर अर्थमेटिक है कहने में, बट गाइस मैं बता दूं DT+B में जो मैथ्स आता है ना वो बहुत अच्छे वाला आता है, मतलब बिल्कुल सिंपल नहीं आता। स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, बॉटम स्ट्रीम तक एग्जामिनर पहुंचता है, मतलब बाकी एग्जाम में तो परसेंटेज तक रह जाते हैं, CI SI, मतलब हर टॉपिक आपको अर्थमेटिक पूरा मेंसुरेशन तक अच्छे तरीके से करना है। और यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है, ध्यान रखना। DSSB में मैथ्स के क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया होता है, तो अच्छे से तैयार करना। रीजनिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। रीजनिंग के आप सभी टॉपिक, मैं नहीं कहूंगी कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन DT+B का फोकस रहता है, जैसे ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, जो लॉजिकल रीजनिंग है वहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है DT+B। तो हर टाइप की रीजनिंग पे आप थोड़ा सा फोकस करें, डायरेक्शन वाले भी, पजल वाले भी, सिटिंग अरेंजमेंट वाले भी, तो रीजनिंग पे आप प्रॉपर फोकस करें। तो ये है 100 मार्क्स का पेपर, और आपको इन 100 में से 40% तो लेना ही लेना है। सपोज आपने यहाँ पर 40% मार्क्स नहीं लिए, मीन्स 100 में से 40 मार्क्स नहीं लिए, दूसरे पेपर में आपने 100 में से 90 नंबर भी ले लिए ना बच्चे, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये क्वालिफाइंग जनरल कैटेगरी के लिए 40% है, OBC वगैरह के लिए 35%, मतलब 100 में से परसेंट निकालेंगे तो मीन्स 40 नंबर 35 नंबर, ये आपका क्राइटेरिया होता है, ये आपको जरूर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आपको माइंड में रखना। तो इज द पार्ट 1, तो ये है पार्ट 1 का सिलेबस। ठीक है, तो सबके लिए कॉमन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 पे चलते हैं कि किस एग्जाम में क्या आएगा। बाकी में कंटेंट DT+B में ने कभी डिफाइन नहीं करता अपनी साइट पे कि ये टॉपिक लेंगे ये टॉपिक लेंगे, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स और रिसर्च करके मैं एक वीडियो बना दूंगी टॉपिक्स कौन कौन से आपको ज्यादा फोकस करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसका सिलेबस है, जो सेकेंड पार्ट है, वो यहाँ पे ध्यान रखना। बच्चों को लगता है सेकंड पार्ट है PRT का तो EVS मैथ और ये सब कुछ आता है KVS की तरह, नहीं। यहाँ पर आपको आता है चाइल्ड डेवलपमेंट, माय फेवरेट, यू कैन से CDP, यू कैन से, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, साइकोलॉजी। बच्चे कंफ्यूज आते हैं यार साइकोलॉजी क्या है, तो बच्चे मैं साइकोलॉजी बोलती हूँ, मुझे हैबिट है। साइकोलॉजी इज अ चाइल्ड डेवलपमेंट, एक ही बात है। जो भी मैंने साइकोलॉजी लिख के वीडियो बनाई हुई है सब चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियोज है। तो यहाँ पर आपको जो पूरे के पूरे 100 मार्क्स है ना गाइज, वो CDP से होंगे, साइकोलॉजी से होंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट से होंगे। नो EVS, नो साइंस, नथिंग मैथ्स। यहाँ पर आपको सेकंड पोर्शन चाइल्ड डेवलपमेंट CDP एंड साइकोलॉजी से रिलेटेड होगा। अब बात आती है कि किस लेवल का चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि ये तो खत्म ही नहीं होता। तो ध्यान रखना, यदि सोच रहे हो एस्टेट सीटेट जो पास किया वही लेवल, नहीं, बहुत अच्छा लेवल आता है, उससे ऊपर लेवल आता है, बट वो बेस है। कहते हैं ना, बेस ही नहीं करोगे तो बिल्डिंग कहाँ से तैयार होगी। तो जो भी आपने कोई भी स्टेट का टेट एग्जाम देने के लिए पढ़ा है वो सिलेबस, ठीक है। CTET में जो पढ़ा है ना वो तो घोट के रख लो, मतलब
हिंदी की पैडागोजी, इंग्लिश की पैडागोजी। अब आप कहोगे मैडम हिंदी इंग्लिश की पैडागोजी का यहाँ क्या मतलब है, बट गाइज यहाँ भी मतलब है, ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि पैडागोजिकल इश्यूज हैं वो साइकोलॉजी से ही निकले होते हैं, तो हिंदी इंग्लिश की पैडागोजिकल जो इश्यूज होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर एनसीएफ भी अच्छे से आता है, यहाँ पर पूरी थ्योरीज भी अच्छे से आती हैं लर्निंग की, मतलब हर एक टॉपिक। तो नियर अबाउट मेरी 91 वीडियोज हैं जो इनको फोकस करके, टेट एग्जाम को फोकस करके मैंने बना रखे, आप वो देख लो। उनके अलावा बहुत सारे नए टॉपिक मैंने एड ऑन किए हैं जो मैं स्टार्ट कर दूंगी, होप सो बहुत जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से करना है, जो डाइट्स में किताबें लगती हैं वो आपको सारी देखनी है, जो स्टडी कोर्स लगते हैं वो आपको सारे देखने हैं, तो अच्छे से इस चीज को कवरअप करना है। टॉपिक की वीडियोस मैं फिर एक बना दूंगी, अब सिर्फ मैं सिलेबस को डिस्क्राइब कर रही हूँ कि सिलेबस है क्या। अब आते हैं टीजीटी पे। टीजीटी में आपका जो सब्जेक्ट होगा गाइस वो 100 मार्क्स का ही आएगा टीजीटी लेवल पे। अब यहाँ पर जो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट आएगा उसमें 80 मार्क्स तो आपको सब्जेक्ट के आएंगे, मतलब जैसे आपका सब्जेक्ट सपोज एसएसटी है, ठीक है, आपका सब्जेक्ट साइंस है, आपका सब्जेक्ट मैथ्स है, आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट है, कोई मैटर नहीं करता हमारे लिए इस चीज से। तो आपको 80 के जो क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन, वो तो आपको सब्जेक्ट से मिलेंगे, और जो बाकी 20 क्वेश्चन आपके बच गए वो आपको उस सब्जेक्ट की पैडागोजी से मिलेंगे। जैसे हमारे सीटेट के एग्जाम में आते हैं ना, मीन्स 80 क्वेश्चंस आपको किससे रिलेटेड मिलेंगे, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, सब्जेक्ट से रिलेटेड। सब्जेक्ट मान के चले बहुत अच्छा आता है, 6 to 8 से कुछ नहीं होता कि बच्चों को लगता है जस्ट 6 to 8 पढ़ लें हम पास हो जाएंगे। नो, इट्स नॉट ए सीटेट कि आप एनसीईआरटी 6 to 8 पढ़ लिया आप पास हो गए, नहीं। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के लिए 6 to 8 एनसीईआरटी पढ़नी है, एक्स्ट्रा स्टडी भी करनी है, प्रैक्टिस सेट भी करने हैं, क्वेश्चन बैंक भी करने हैं, मतलब जितना स्टैंडर्ड हो सके उतने स्टैंडर्ड की आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है, ध्यान रखना इस चीज को। तो 80 मार्क्स का आपको सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे। सब्जेक्ट एसएस का मतलब यहाँ पर हिस्ट्री भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, पॉलिटिकल भी आएगा, इकोनॉमिक्स भी आएगा, सोशलॉजी तो इतना अत्याचार नहीं करेंगे कि डाल दें, बट ये 4 सब्जेक्ट तो मान के चलो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ये तो अच्छे लेवल पे तैयार कर लेना, ठीक है। और 20 मार्क्स की आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पैडागोजी आएगी। कोई ये नहीं हिंदी इंग्लिश साइकोलॉजी की पैडागोजी डाल देंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड डालेंगे। लेकिन हाँ, मैंने यहाँ देखा है कि सब्जेक्ट के साथ साथ साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया पैडागोजी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से ही निकली है, तो इसीलिए सब्जेक्ट के साथ साथ कुछ साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी आ जाते हैं बेसिक, ठीक है। तो ये रहता है टीजीटी लेवल का सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं पीजीटी का जो सब्जेक्ट होता है, मास्टर्स का। गाइज यहाँ पे आपका 100 मार्क्स था, यहाँ पे भी आपका 100 मार्क्स का पेपर है, बट यहाँ पे जो आपका पेपर है पीजीटी में जब आते हैं तो ये पेपर 200 मार्क्स का हो जाता है। ध्यान रखना, ये पेपर 200 मार्क्स का हो जाता है। यहाँ 100 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ 100 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ आपको 200 क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे। भाई मास्टर्स लेवल है ना, तो मास्टर्स की डिग्री की कहीं तो अहमियत होनी चाहिए ना। यू आर गोइंग फॉर द मास्टर्स देन, तो मास्टर डिग्री की अहमियत यहाँ दिखती है भाई। अब 200 मार्क्स में वही 20 क्वेश्चंस तो पैडागोजिकल इश्यूज से रिलेटेड निकाल दो, और बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं भाई बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अब वो करने का तरीका क्या है, आपका सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, वट एवर। इंग्लिश मैं क्यों कहती हूँ कि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, बट मेरा पैशन सीटीपी है, साइकोलॉजी है, बट इंग्लिश की यदि मैं बात करूँ तो 200 मार्क्स का जो आपका सब्जेक्ट रहता है, आप ध्यान से देखो, DSSS दिल्ली का खासकर पेपर है, तो DU का जो सिलेबस है, जो JNU का सिलेबस है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत काम आएगी आपको। DU का जो सिलेबस है, JNU का जो सिलेबस है, आप नेट से निकालो सिलेबस ऑफ मास्टर्स MA की क्लास का, तो कहीं ना कहीं सिलेबस में जो टॉपिक होते हैं वो जरूर पेपर वाला पूछता है। अब इंग्लिश लिटरेचर की बात करूँ तो बहुत वाइड है, आपको नेट लेवल तक पढ़ना है, आपको ब्रिटिश जो लिटरेचर है वो भी पूरा करना है, आपको अमेरिकन भी पूरा करना है, आपको अफ्रीकन भी पूरा करना है, आपको यूरोपियन भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज की पैडागोजी भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्रिटिकल मूवमेंट भी पढ़ना पड़ेगा, थ्योरीज भी पढ़नी पड़ेंगी, फेमिनिज्म भी पढ़ना पड़ेगा। मीन्स आप ये मान के चलो कि MA तक का सिलेबस नहीं आएगा, आपको इसमें क्या करना, BA का पूरा सिलेबस आपको आना चाहिए अपने सब्जेक्ट का, आपको MA का पूरा सिलेबस आपके सब्जेक्ट का आना चाहिए, साथ में आपको नेट लेवल का सिलेबस भी आपके सब्जेक्ट का आना चाहिए 100%। इफ यू वांट द सिलेक्शन इन DSSS देन यू जस्ट गो फॉर द नेट लेवल बुक, ठीक है। और साथ में DU और JNU का सिलेबस, नॉट MDU एंड KU सिलेबस, DU एंड JNU का सिलेबस आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है निकाले जाते हैं, साथ में उस सब्जेक्ट की पैडागोजी। तो गाइज ये था ऑल ओवर सिलेबस, तीनों लेवल का, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। साथ में इफ यू आर फ्रॉम पानीपत एंड नियर अबाउट पानीपत, अभी तो लॉकडाउन है, एवरीथिंग इज क्लोज्ड, बट आप पानीपत या पानीपत के आसपास से हैं तो कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही लॉकडाउन ओपन होएगा। तो इफ यू वांट टू गो फॉर द कोचिंग देन यू कैन गो फॉर द कोचिंग, इफ यू वांट टू गो फॉर द नोट्स so you can contact me
7015467794 अचीवर्स अकेडमी, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। तो नोट्स स्टडी मटेरियल भी प्रॉपर प्रोवाइड होता है, कोई इंटरेस्टेड है, विलिंग है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज नॉट ए फोर्स, आप बहुत सारी बुक्स अच्छी होती हैं, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एक मैं और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं पर्टिकुलर हो सकेगा तो प्रीवियस ईयर्स के सारे पेपर्स को देखे, पर्टिकुलर टॉपिक्स को मैं आपको डिफाइन करूंगी। सो होप गाइज यू लाइक द सिलेबस, इफ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज योर सिंगल शेयरिंग मोटिवेट्स मी टू क्रिएट न्यू वीडियोज। और आपको मेरा डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब बटन दबा के मेरी फैमिली का हिस्सा जरूर बने। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।